कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखे भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को होश आया भाई, वो जाग गए। मतलब नींद में सो रहे थे तो अब वो जागे हैं। तो अब सुना ये है कि उन्होंने जो है जी अपना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड्स को दोनों को कहा है कि जी आप लोग ये हैंडशेक वाला जो मसला है इसको ख़त्म करें। और ये जो एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है इतवार के दिन, तो इसमें ये पॉलिसी अब आप लोग ख़त्म करें। तो उस पर बीसीसीआई का मैं पढ़ रहा था, इंडियन मीडिया में कोई बयान था कि किसी स्पोक्समैन, किसी सोर्स का एज़ यूजुअल, कोई ऑफिशियल तो अपना नाम देके बात करता नहीं है, कम ही करता है। तो उसमें ये था कि ये हम जो भी करना होगा हम मैनेजर को बता देंगे, वो प्लेयर्स को बता देगा, लेकिन अगर हमने हैंडशेक नहीं करना होगा तो हम पहले से मैच रेफरी को बता देंगे। तो मुझे वैसे ये समझ में नहीं आया कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस लिए कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कभी मना नहीं किया, ना पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मना किया हैंडशेक करने से। लेकिन सोचने की बात है यार कि अंडर 19 लेवल पे हम क्या सबक सिखा रहे हैं अपने यंगस्टर्स को, दोनों मुल्कों के यंगस्टर्स को हम क्या सबक सिखा रहे हैं। मतलब अगर ये हैंडशेक ना करने से कोई बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है इंडिया, तो बस फिर मतलब खुशफहमी है भाई, क्योंकि इससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन ये है कि आप यंगस्टर्स को एक गलत जो है उनके माइंड में रीत डाल रहे हैं कि जी मतलब बिकॉज व्हेन यू प्ले क्रिकेट, व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स, अभी जब जैसे रिसेंटली हुआ जो ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम थी इंडिया की, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ ब्लाइंड मतलब विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन के लिए, उसमें उन्होंने बकायदा पाकिस्तान टीम से हाथ भी मिलाया, सब कुछ किया। स्पोर्ट्स नीड्स टू लाइक, ठीक है होता है, मैं नहीं कहता कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं है। आजकल जी पॉलिटिक्स बिल्कुल स्पोर्ट्स में आ गई है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी यार कोशिश करो कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रखो। तो मतलब हो गया यार, एशिया कप में जितना आपने दिखाना था, सिंबॉलिक गेस्चर देने थे दे दिए। विमेंस वर्ल्ड कप में भी आपने दिखा दिया, उसके बाद अभी जो एशिया कप इमर्जिंग स्टार्स हुआ उसमें भी हो गया। अब अंडर 19 लेवल पे भी अब कह रहे हैं कि जी मतलब इस पर अब डिस्कशन हो रही है कि हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। अब मसला ये है क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, तो आईसीसी भी कह ही सकता है इनको। हालांकि वो भी बड़ी, उनको डे वन से कहना चाहिए था जब एशिया कप में इंसिडेंट हुआ था, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा है। लेकिन मसला वही है यार, सिंपल सी बात है कि आई बी ऑनेस्ट हियर कि मेरी समझ मतलब इस टोटली इलॉजिकल टू मी कि आप मतलब मैच खेल रहे हैं लेकिन आप हाथ नहीं मिला रहे, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, जिसकी जो मर्जी। अच्छा एक ये भी मसला, प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट स्कोरिंग वाला जो मसला है ना दोनों मुल्कों एक दूसरे के ऊपर, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एनालिसिस वगैरह, फॉर्मर प्लेयर्स सब शामिल हैं। एक दूसरे पॉइंट स्कोरिंग करनी है हर चीज़ के ऊपर। मीडिया में भी ऐसे ही होता है, नेगेटिव खबरें चलानी एक दूसरे के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में शायद कम होता है, इंडिया में ज़्यादा कर, इंडिया की साइड से ज़्यादा होता है। लेकिन अभी मैं देख रहा था तो वो एक अभी मैं खबर मेरी नज़र से गुजरी, तो उसमें था कि जी वो आईसीसी की वर्ल्ड कप टिकट शायद कल से जो है वो सेल पे जाएगी। तो उसमें जो पोस्टर बना है उसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान लियाकत का मतलब तस्वीर नहीं है। की फ़र्क पड़ना है यार इन चीज़ों से, की फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। आई थिंक कि पाकिस्तान, आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दीज पेटी थिंग्स, मेक अ स्टेटमेंट बाय डूइंग वेल ऑन द फील्ड। यार सिंपल सी बात है, आप फील्ड पे अच्छा परफॉर्म करो ना, ख़त्म की बात। आईसीसी ने पोस्टर में तस्वीर डाली नहीं डाली, वो कहेंगे जी हमने तो टॉप टीमों के, हमने मतलब जो टॉप 3 टीम्स हैं उनकी कप्तानों की तस्वीर डाली। आई हैवंट इवन सीन द पोस्टर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन आर मीडिया। लेकिन ये पेटी चीज़ें हैं यार, आप क्रिकेट पे फोकस करो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अंडर 19 एशिया कप, बिकॉज दोनों टीमें जो हैं पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है और इंडिया की अंडर 19 टीम है, दे हैव कपल ऑफ वेरी गुड प्लेयर्स, यंग टैलेंट इन देम। इंडिया आयुष मात्रे है और वो अपना कैसे बोलते हैं वैभव है, पाकिस्तान की तरफ से भी एक दो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दी यंगस्टर्स लाइक प्ले अगेंस्ट ईच अदर। बाकी आज T20 इंटरनेशनल था दूसरा, इंडिया हार गया 51 रन से साउथ अफ्रीका से। और वही सूर्या कुमार यादव भी फेल हो गया, शुभमन गिल भी फेल हो गया, उस पर फिर से वो है बैकलैश हो रहा है। और आई जस्ट डोंट नो यार, मतलब अब क्या कर सकते हैं आप देखें। लेकिन बात ही होती है कि ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव बैकअप टैलेंट, प्रॉपर बैकअप टैलेंट, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि यार आप क्या करें, मजबूरी है भाई इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना। जैसे पाकिस्तान के पास मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपेयर टू इंडिया इस वक्त अगर हम बात करें टैलेंट वाइज, तो डेप्थ ऑफ टैलेंट ज़्यादा है इंडिया में। तो डेप्थ ऑफ टैलेंट होने के बावजूद भी भाई अगर आप नहीं कैसे को बोलते हैं मतलब खिला रहे हैं अपने जो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, और आपके जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं वो फॉर्म में नहीं है, वो भी टॉप ऑर्डर में, तो ये तो आपकी गलती है ना भाई।
मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता गंभीर के ऊपर, लेकिन ये तो आपकी सिलेक्शन की गलती है ना। आपके पास प्लेयर्स तो है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। संजू सैमसन इज़ अ प्राइम एग्जांपल, बैठा हुआ है, ओपनर भी रहा है वो। जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप आराम से खिला सकते हैं T20 में। तो भाई अगर आप नहीं खिला रहे उनको, आप प्रसिस्ट कर रहे हैं कैसे बोलते हैं शुभमन के साथ और उसके साथ सूर्या के साथ। आज तो कमाल ये हुआ कि आज मतलब सूर्या वन डाउन आता है तो आज वन डाउन भी नहीं भेजा सूर्या को, मतलब 3 पे अक्षर पटेल को भेज दिया। ठीक है उसने 21 पे 21 किए, लेकिन अब थिंग इज़ दैट वाइल T20 क्रिकेट इट्स अ फैक्ट के मतलब ये वाहिद फॉर्मेट है जिसमें आप कैसे बोलते हैं बैट्समैन को रिवॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर में, और डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन फिर भी डूइंग इट लाइक देयर वाज नो रीज़न। अगर सूर्या कुमार यादव खेल रहा है तो बेहतर है कि वो नंबर 3 पे खेले, स्पेशली रन चेस में जहाँ आप 200 से ऊपर खेल रहे हैं। बिकॉज इफ इज गोइंग टू गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक, हिज लाइक फॉर्म बैक इज गोइंग टू कम थ्रू अ गुड बैटिंग डिस्प्ले। तो उसको और नीचे करके आई डोंट नो क्या उससे हासिल किया, लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका ने आज सूता है भाई लिटरली, मतलब दे रियली आउट क्लास इंडिया टुडे। एंड आई विल बी ऑनेस्ट हियर कि मतलब मैं अभी बहरहाल अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा इसलिए क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि यार आप गंभीर को बहुत उड़ाते हैं। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने आज जिस तरह से स्मूथली मतलब विन हासिल किया, आई थिंक प्राइमरली एक तो क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स बहुत अच्छी थी। मतलब उसने भी सही जवाब दिया यार। अभी मैं कल ही वीडियो एक मेरी नज़र से गुजरी, क्लिप गुजरा जिसमें एक साफ़ी इंडियन साफ़ी सवाल कर रहा है क्विंटन डिकॉक से कि यार वो क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं खेला तो जो आपने 100 किए, पता नहीं कौन सा अभी जो रिसेंट मैच हुआ था उससे फ़र्क पड़ा। तो उसने कहा भाई मैं मतलब इससे पहले इतने 100 कर चुका हूँ तो मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बुमराह खेलता है नहीं खेलता। तो आज बुमराह खेला तो डिकॉक ने 90 किए 46 बॉल्स पे, 7 छक्के 5 चौके, स्ट्राइक रेट ऑफ 195। ऑल्दो मोस्ट ऑफ हिज इनिंग्स ही वाज बैटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200+। तो उसने शायद जवाब दे दिया क्विंटन डिकॉक ने कि भाई तुम बुमराह को खिलाओ या ना खिलाओ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो रन्स करना है जिस दिन मैं करूँगा रन्स। एंड ही रियली लाइक प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब जो आपका एक ओपनर लंबी इनिंग्स खेल जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और फिर आई थिंक इंडिया ने थोड़ा सा मिसरीड कर दिया टॉस पे। ड्यू का फैक्टर उनके जहन में था, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इतना लंबा टोटल कर देगा, 213 का 214 का टारगेट मतलब सेट करेगा। तो मतलब अब फिर बाद में ये हुआ कि जब इंडिया ने बैटिंग की तो थोड़ा सा विकेट भी मुझे ऐसा फील आया कि बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ था, ज़्यादा बॉल थोड़ी सी मूव कर रही थी, थोड़ा सा टू पेस भी था विकेट, जिसकी वजह से बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट अपने 10 ओवर्स खेले उसमें द बेस्ट बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन द बॉलिंग वाज ऑफल टुडे फ्रॉम इंडिया। अर्शदीप सिंह इन पर्टिकुलर, मतलब आजकल मसला वही इतनी यार T20 क्रिकेट बैक टू बैक हो रही है, यू कांट एक्सपेक्ट बॉलर्स टू रिटेन द बेस्ट फॉर्म फॉर मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो आज उसका बुरा दिन था। एक 13 ओवर का उसने एक 13 बॉल्स का ओवर करवाया जिसमें 7 वाइड पर एक्स्ट्रा आप देखें तो तकरीबन कोई 15 से ज़्यादा एक्स्ट्रास गए, नो बॉल्स गए। तो यू नो लाइक इट वाज नॉट व्हाट डू कॉल इट वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया एट ऑल। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो लाइक इंडियाज बॉलर्स वर फाउंड लैकिंग टुडे, वेदर इट वाज बुमराह, वेदर इट वाज अर्शदीप सिंह, और मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं अपना आगे फेंक रहे थे जिसकी वजह से जो है मतलब शॉट्स खेलने का मौका मिल रहा था साउथ अफ्रीकन्स को। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जब बॉलिंग की तो उन्होंने तो पावर प्ले में उड़ा दिया था तीनों को, मतलब अभिषेक को भी और गिल ने आज डक किया और वो अपना सूर्य कुमार यादव को 5 पे। तो मतलब कैसे बोलते हैं 3 for 37 द पावर प्ले, देन यू ऑलवेज गोइंग टू बी इन ट्रबल। फिर आपको नीचे से कोई अच्छी इनिंग्स चाहिए। तिलक वर्मा ने अच्छी इनिंग्स खेली 62 की फ्रॉम 34 balls, he really batted very well. हार्दिक fluttered for a moment but he didn't look comfortable. उसने जीतेश शर्मा 27 नॉट आउट किए। अब मुझे नहीं समझ में आता कि यार जब आप जीतेश शर्मा को खिला रहे हैं तो आप मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यार संजू सैमसन क्यों नहीं खेल सकता, और भी इतने अच्छे T20 के प्लेयर्स पड़े हुए हैं यार, आप ट्राई करें उनको, मतलब देखें, मतलब ये कहीं लिख के तो नहीं आया कि नहीं आपने यही लोगों को खिलाना है जो खेल रहे हैं। बट करंटली जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग जो है ना वो अंडर प्रेशर फॉलेबल हो जाती है, इसमें कोई राय नहीं। तो 214 चेस करने के लिए मुश्किल हो गया था, फिर उस पर मार्को यानसन हो गया या मतलब ये अपना कैसे बोलते हैं निगिडी, इन्होंने ओपनिंग स्पेल इतने अच्छा किया नई गेंद के साथ। फिर उसने आके कैसे बोलते बाटमैन ने 4 विकेटें ले गए, हालांकि बाटमैन बड़ा एवरेज सा बॉलर लगता है लेकिन आज भी 4 विकेटें ले गए और 24 रन पे। तो इंडिया लॉस्ट बाय बिग मार्जिन एंड द सीरीज इज नाउ 1-1। और मतलब जाहिर सी बात है T20 भी हारे हैं, वनडे भी हारे, टेस्ट भी हारे, तो प्रेशर तो बढ़ता ही जाएगा हमारे हेड कोच भाई के ऊपर।
बट वो करते क्या है, कैसे करते हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, वो तो वही बता सकते हैं कि कैसे वो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे वो। लेकिन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग शो, एंड इट जस्ट शोज़ के टॉप ऑर्डर पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट है T20 में। आई डोंट ब्लेम अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा ऐसा प्लेयर है कि वो कहीं ना कहीं उसके फेलियर्स भी आएंगे बिकॉज उसका हायर रिस्क गेम है। लेकिन शुभमन गिल एंड सूर्या कुमार फॉर्म इज़ यस, लाइक इफ़ इट कंटिन्यूज लाइक दैट फॉर अ फ्यू मैचेस तो फिर तो कंसर्न है। और फिर ये नेशनल टीम है, तो इसमें आप एक सीनियर प्लेयर को, कप्तान को एक लंबा एक हद तक चांस दे सकते हैं, उसके बाद तो आपको देखना पड़ेगा। शुभमन गिल को यार, टू मी आई डोंट नो यार क्या कह सकता है। वो इंडिया में भी ना एक वो जंग चली हुई है ना, संजू सैमसन का कैंप अलग है, शुभमन गिल का कैंप अलग है, वो एक दूसरे को मतलब स्टैट्स बता के वो कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग द सॉर्ट ऑफ टैलेंट दैट इंडिया हैव इन T20 राइट नाउ, मतलब आई डोंट नो, मतलब इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस टू इंडिया इफ दे डोंट प्ले शुभमन गिल। सीधी सी बात है यार। और संजू सैमसन के होते हुए आप क्यों ये मतलब ये करेंगे। और भी अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं। जब आपके पास टैलेंट है तो फिर आप क्यों ना उसको ट्राई करके देखें यार। मतलब जो आपको लगता है कि हाँ आप IPL से आपके पास अच्छे प्लेयर्स आए हैं, आप मतलब वाई नॉट ट्राई देम इंस्टेड ऑफ, मतलब एनीवे देखते हैं क्या होता है। शिवम दुबे जी 8 नंबर पे आया बैटिंग करने, जितेश शर्मा से भी नीचे आया वो बैटिंग करने, अक्षर पटेल से भी नीचे आया बैटिंग करने। पता नहीं क्या रोल कैसे बोलते हैं बांटे गए हैं इंडियन टीम में, लेकिन दैट्स इट। तो साउथ अफ्रीका वन टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो टेक केयर जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफिज़ जी।